नमस्कार। BSJ कॉलेज राजनगर के रूम नंबर 1 से मैं विभा कुमारी क्लास के लिए उपस्थित हूँ आप सबके सामने और उम्मीद करती हूँ मेरे छात्र भी उपस्थित। प्रेमचंद, स्वागत है प्रेमचंद, नमस्ते। कैसे हो प्रेमचंद? नमस्ते अलका। अभिषेक रंजन जी नमस्ते। कमलेश भाभी नमस्ते। प्रेमचंद, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कैमरे पे आएं। प्रेमचंद आपको कैमरे पर आना आता है? देखिए वहाँ ऑप्शन होगा कैमरे पर आने का। नमस्ते कैलाश। नमस्ते सुमित। सुमित, आप कोशिश करो कैमरे पर आने की। लगता है बच्चे कैमरे पर नहीं आ पा रहे हैं, पर शायद उनको आ जाए थोड़ी देर में। देख रहा हूँ उसमें एक ऑप्शन होगा कैमरे पर आने के लिए। प्रेमचंद, सुमित, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कैमरे पर आएं। नमस्ते सुमित, खुश रहिए, कैमरे पर आइए। धन्यवाद कैलाश। लगता है बच्चे संकोच में हैं। सुमित, कोशिश करो कि कैमरे पर आ सको। प्रेमचंद, आप भी कोशिश करो। और अंजना, यदि आप देख रही हैं तो आप आइए कैमरे पर। आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने आदिकाल पूरा किया था और आज भक्ति काल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को भक्ति काल का सामान्य परिचय बताऊंगी और भक्तिकालीन साहित्य की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी और भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताऊंगी। साथ के साथ मैं अपने सभी छात्रों से ये कहना चाहती हूँ कि कल हमारी मित्र अलका ने एक गुजारिश की थी कि यदि छात्र भी कैमरे पर आएंगे और कैमरे पर आकर कन्वर्सेशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अलका की ये सलाह बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो छात्र हैं वो लोग कैमरे पर आएँ, संकोच ना करें, क्योंकि वो ये समझ लें कि जिस तरह से वो क्लासरूम में अपना सवाल पूछते हैं उस तरह से यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो यदि उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान दें, वहाँ एक ऑप्शन होगा कैमरे पर आने का। तो प्लीज़ आप लोग आइए और जो भी आपके सवाल हैं वो पूछिए। तो मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम बताऊंगी कि भक्ति काल का जो आरंभ है, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसके अनुसार संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक के काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दिया, जो भक्ति काल कहलाता है। उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। संवत 1050 से लेकर 1375 तक उन्होंने वीरगाथा काल माना था। संवत 1375 से लेकर 1700 तक के मध्यकाल के समय को उन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दिया, जो भक्ति काल है। और संवत 1700 से लेकर 1900 तक के काल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया, जो रीतिकाल है। तो आज हमारा विषय है भक्ति काल। और भक्ति काल को सुमित लिख रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। सुमित ध्यान दीजिए, वहाँ पर लिखा होगा। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं यदि आपके पास कोई ज़्यादा जानकार लोग बैठे हों तो। आप कोशिश करते रहिए सुमित, मैं आगे बढ़ाती हूँ विषय को। यदि आपको ये ऑप्शन मिल जाए कैमरे पर कैसे आते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ये तो अभी वक्त की ऐसी ज़रूरत है कि मुझे इस तरह से क्लास लेना पड़ रहा है। तो देखिए, यदि आपको दिखता है कोई ऐसा ऑप्शन स्क्रीन पर आने का तो आप कृपया आएँ और अपने सवाल पूछें और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो कहें। आप लोग कमेंट में तो कहते ही हैं, कैमरे पर आकर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं बता रही थी
कि हमारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन है, जिसमें उन्होंने संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक के काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया, जो हमारा भक्ति काल है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आपके पास भी होगा कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन। कोशिश करती हूँ सुमित, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। हमारे जो देखने वाले साथी हैं, यदि किसी को पता हो कि हमारे दर्शक कैसे इसमें स्क्रीन पर जुड़ते हैं, यदि किसी को पता हो तो कृपया बताएं, क्योंकि मैं भी लाइव टेलीकास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी रखती हूं और मैं चाह रही हूं कि हमारे छात्र भी यहां आएं और कन्वर्सेशन करें। कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखाई दिया, जिस पर मैंने सुमित आपको इनवाइट किया है। और देखिए आप अपने मोबाइल में इस बीच यदि कोई सलाह आती है और इस दिशा में हम कार्य कर पाते हैं तो करेंगे, फिल वक्त हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रही थी, भक्ति काल को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो ऐसा उन्होंने जो कथन दिया सुमित डोंट वरी मैम, आप पढ़ाइए। हाँ बच्चे, मैं पढ़ा रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे, ऑन स्क्रीन आ सकेंगे तो खुशी होगी। हाँ, तो स्वर्ण युग इसलिए कहा क्योंकि भक्तिकालीन जो साहित्य है वो मात्रा में भी अधिक है, परिमाण में भी अधिक है और गुणवत्ता में भी अधिक है। और जिस समय भक्तिकालीन साहित्य लिखा जा रहा था उस समय संपूर्ण देश में एक भक्ति का वातावरण हो गया था। और भक्तिकालीन साहित्य, जैसा कि यदि हम भाषा के स्तर पर बात करते हैं तो आदिकालीन हमारा साहित्य अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। और अपभ्रंश के साथ साथ, जिससे कि बहुत सारे विद्वानों ने, मुख्य रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया, तो उस समय जो हमारी भाषा थी साहित्य की वो अपभ्रंश थी। परंतु भक्ति काल तक आते आते भाषा के स्तर पर जो बदलाव आया उसमें दो भाषाएं प्रमुख रूप से हमारे साहित्य में शामिल हुई, जिसमें से एक भाषा है ब्रजभाषा और दूसरी भाषा है अवधी। ब्रजभाषा का ऐसा प्रभाव था, प्रबोध गोविल सर प्रणाम करती हूँ, ब्रजभाषा का ऐसा प्रभाव था कि संपूर्ण देश में ब्रजभाषा में साहित्य लेखन होने लग गया। और बंगाल में उस समय जो साहित्य लिखा गया, जो ब्रजभाषा में ही लिखा जा रहा था, और वह ऐसी ब्रजभाषा थी जो बांग्ला से प्रभावित थी, और उस भाषा को नाम दिया गया ब्रजबुली। अंजना, स्वागत है, नमस्ते बेटा। आप कोशिश कीजिए, स्क्रीन पर आ सकें तो आने की कोशिश कीजिए। बांग्ला मिश्रित जिस ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था वह ब्रजबुली के नाम से जाना गया। यानी समूचे देश में साहित्य में भक्ति की एक धारा बह चली थी और संपूर्ण साहित्य भक्तिमय हो चला था। इसीलिए जो भक्तिकालीन साहित्य है वो हमारे आधुनिक साहित्य में भी उसका महत्व और उसकी प्रासंगिकता समान रूप से बनी हुई है। यानी हमारे हिंदी साहित्य का, या हम यदि संपूर्ण भारतीय साहित्य की भी बात करते हैं तो जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका महत्व तो ऐसा है कि भक्तिकालीन साहित्य के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, सार्वकालिक और सार्वभौमिक। अर्थात ऐसा साहित्य जो, क्षमा चाहती हूँ यदि बीच में कोई फ़ोन आ जाता है तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। भक्तिकालीन साहित्य के लिए दो शब्द दिए गए, सार्वकालिक और सार्वभौमिक।
सार्वकालिक का अर्थ होता है हर समय के लिए जो उपयुक्त हो, और सार्वभौमिक का अर्थ होता है हर स्थान के लिए जो उपयुक्त हो। यानी हमारा यह भक्तिकालीन साहित्य सार्वकालिक और सार्वभौमिक स्तर का साहित्य है। इससे साहित्य की जो उच्च गुणवत्ता है वह प्रमाणित होती है। न सिर्फ गुणवत्ता के आधार पर बल्कि परिमाण के आधार पर भी हमारा भक्तिकालीन साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है, और हमारे अधिकतर विद्वानों ने भक्तिकालीन साहित्य की महत्ता को स्वीकार किया है। भक्तिकालीन साहित्य में हमें जो अलग अलग शाखाएं प्राप्त, हाँ, प्रमुख रूप से हमारे सामने जो भक्तिकालीन साहित्य की शाखाएं आती हैं उसमें मुख्य दो शाखा है, सगुण भक्ति साहित्य और निर्गुण भक्ति साहित्य। अब ये दोनों शब्द ध्यान देने के हैं कि सगुण भक्ति साहित्य और निर्गुण भक्ति साहित्य। तो सगुण का क्या अर्थ है और निर्गुण का क्या अर्थ है, ये हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रेमचंद का शब्द आया है कि ब्रज भाषा को ही पिंगल भाषा कहते हैं मैम। दरअसल बच्चे, पिंगल भाषा उस भाषा को कहा गया जिस भाषा में कोमलता हो, कोमलता से भरे हुए वर्णों का प्रयोग किया गया हो। तो अपभ्रंश में भी जहाँ पर प्रेम का और श्रृंगार का वर्णन हुआ है और कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है उसे पिंगल भाषा कहा है। ब्रज भाषा चूंकि अपने आप में ही कोमलता युक्त भाषा है, अति कोमल भाषा है ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा का प्रयोग श्रृंगार के काव्य में और प्रेम के काव्य में, भक्ति के काव्य में होता है। तो इसीलिए कई स्थानों पर ब्रज भाषा के जब हम उसमें भाषागत विशेषता देखते हैं तो उसमें पिंगल भाषा लिखा होता है। तो इस दृष्टि से ब्रज भाषा को पिंगल भाषा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो डिंगल भाषा होती है वो उत्साह बढ़ाने वाली होती है, उसमें ट, ड इत्यादि वर्णों की आवृत्ति होती है, जबकि जो पिंगल भाषा होती है वो भावना का संचार करने वाली होती है, जिसमें कोमल वर्णों की प, न इत्यादि वर्णों की अधिकता होती है, और इसमें प्रेम और भक्ति के अधिक विषय होते हैं, वर्णित होते हैं। तो इस आधार पर ब्रज भाषा के लिए अनेक स्थानों पर पिंगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ब्रज भाषा को बहुत जगह पिंगल भाषा कहते हैं। दरअसल पिंगल अपने आप में किसी भाषा का नाम नहीं है, बल्कि पिंगल भाषा की एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रकार या भाषा की गुणवत्ता, कि भाषा कठोर है या भाषा नरम है। तो यदि भाषा नरम है, मुलायम है, कोमल है तो उसे पिंगल भाषा कहते हैं। इसीलिए ब्रज भाषा कोमलता युक्त भाषा है, प्रेम और श्रृंगार और भक्ति के लिए प्रयोग होने वाली भाषा है। इसलिए अनेक स्थानों पर ब्रज भाषा के लिए पिंगल भाषा शब्द का प्रयोग होता है। तो सगुण और निर्गुण शब्दों का हम पहले अंतर समझ लेते हैं, उसके बाद हम सगुण और निर्गुण की शाखाओं और उनके प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। तो सगुण, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ आ रहा है कि जहाँ भी स लगता है वहाँ एक जुड़ाव होता है, क्योंकि स लगते ही साथ का बोध होता है, और निह अर्थात जहाँ जुड़ाव हटता है। लेकिन यदि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि सगुण अर्थात गुण युक्त और निर्गुण अर्थात गुण रहित, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सगुण और निर्गुण की जो यह शाखा है इसके बीच में मुख्य रूप से दो शब्द हैं, दो अवधारणाएं हैं। क्योंकि जो साहित्य अवतारवाद और लीला की अवधारणा को स्वीकार करता है उसे हम सगुण साहित्य कहते हैं, और जो साहित्य अवतारवाद और लीला की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है उसे हम निर्गुण साहित्य कहते हैं। यानी सगुण साहित्य और निर्गुण साहित्य का जो मुख्य अंतर है वो इन्हीं दो अवधारणाओं पर युक्त है। जो सगुण साहित्य के देवता हैं या जो ईश्वर हैं उनका अवतार होता है, वो अवतार लेते हैं। जैसे कि राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है, तो वो अवतार लेते हैं और वो लीला करते हैं। जैसे कि आप लोग जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें आपको राम द्वारा की गई लीलाएं दिखाई देती है। जैसे कि जो राम के जन्म का प्रसंग है, वहाँ पर राम का जब जन्म होता है तो राम अपना विराट आकार दिखाते हैं।
परंतु उनसे कौशल्या निवेदन करती है कि मैंने आपको शिशु के रूप में जन्म दिया है, मैं आपको शिशु के रूप में देखना चाहती हूँ और हमारा समाज भी आपको शिशु के रूप में देखना चाहता है, तो कृपया आप शिशु रूप में आए। तो वो अपने विराट रूप से शिशु रूप में आ जाती है। कीजे बहुत बढ़िया है, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। मुझे पूरी चौपाई नहीं याद आ रही है इस वक्त, परंतु उसका भाव यही है कि वो निवेदन करती हैं कि आप अपने विराट रूप से शिशु रूप में आ जाएं, और राम शिशु रूप में आ जाते हैं। तो यह एक लीला है। इसी प्रकार से रामायण में अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ पर राम की लीलाएं हमें दिखाई जाती है। इसी तरह से कृष्ण कथा में, कृष्ण साहित्य में, यहाँ तक कि कृष्ण या राम संबंधित जो लोक साहित्य है उसमें भी हमें लीला दिखाई देती है। जैसे कि कृष्ण के मुंह खोलने पर जब यशोदा को पृथ्वी का दर्शन होता है, यशोदा को पृथ्वी दिखाई देती है, तो वह भी लीला है। या जब कृष्ण को यशोदा ओखली में बांध देती हैं और वो ओखली को लेकर चल पड़ते हैं, तो वह भी एक लीला है। और जिस प्रकार से कृष्ण कालिया नाग का दलन करते हैं, दमन करते हैं, कालिया नाग को जिस तरह से वो युद्ध में पराजित करते हैं, वह भी एक लीला है, क्योंकि एक शिशु के लिए यह असंभव कार्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार से हमें कृष्ण कथा में और राम कथा में अनेक लीलाएं दिखाई पड़ती है। परंतु जो निर्गुण भक्तों के ईश्वर हैं, निर्गुण साहित्य के जो ईश्वर हैं, वो न तो अवतार लेते हैं और न ही लीला करते हैं। इसीलिए सगुण और निर्गुण की जो शाखाएं हैं, ये इन्हीं दो मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है। क्योंकि कबीर ने जो राम को व्याख्यायित किया है, तो वो कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात राम को लोग दशरथ के पुत्र के रूप में उनकी व्याख्या करते हैं, उनको बखानते हैं, लेकिन राम के नाम का जो अर्थ है वह कुछ और है। अर्थात राम ने कहीं जन्म नहीं लिया, दशरथ के घर में उन्होंने अवतार नहीं लिया। इसी तरह से कबीर के राम, जितने भी निर्गुण संत कवि हैं, चाहे वो कबीर हैं या वो दादू हैं या वो रैदास हैं, उनके यहाँ ईश्वर लीला नहीं करते हैं, न तो उनका अवतार होता है और न ही वह लीला करते हैं। तो सगुण और निर्गुण जो मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं भक्ति साहित्य की, इन दोनों शाखाओं की भी फिर दो दो शाखाएं आगे चल करके हमें प्राप्त होती है, और उसी आधार पर हम उन सभी कवियों का अध्ययन करते हैं। जब हम सगुण भक्ति साहित्य की बात करते हैं, तो सगुण भक्ति साहित्य में भी हमें दो शाखाएं दिखाई पड़ती हैं। पहली शाखा है राम भक्ति धारा और दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति धारा। इसी प्रकार से जो निर्गुण साहित्य है उसकी भी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसको ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं। तो ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रयी वास्तव में एक ही शब्द है। ज्ञान मार्गी अर्थात जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली शाखा है, और ज्ञानाश्रयी अर्थात जो ज्ञान का आश्रय लेकर चलने वाली शाखा है। इसीलिए इन दोनों शब्दों का समान रूप से प्रयोग होता है, कहीं ज्ञान मार्गी लिखा होता है, कहीं ज्ञानाश्रयी लिखा होता है। और निर्गुण भक्ति शाखा की जो दूसरी शाखा है वो है प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। जिस प्रकार ज्ञान मार्गी शाखा ज्ञान को आधार मान करके चलती है, उसी तरह से प्रेम मार्गी शाखा प्रेम को आधार मान करके चलती है। तो प्रेम मार्गी शाखा के लिए भी दो शब्दों का प्रयोग होता है, प्रेम मार्गी शाखा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर के हमारे पास चार शाखाएं आ जाती हैं। सगुण भक्ति की भी हमारे पास दो शाखाएं हैं और निर्गुण भक्ति की भी हमारे पास दो शाखाएं हैं। अब इन चारों शाखाओं के हम प्रतिनिधि कवियों को पहले जान लेते हैं, फिर हम उन शाखाओं पर आगे बात करेंगे। जब हम राम भक्ति धारा की बात करते हैं, सगुण भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति के अंतर्गत जब राम भक्ति की बात करते हैं, राम भक्ति धारा की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं।
और तुलसीदास के राम दशरथ के घर में अवतार लेते हैं, कौशल्या के यहाँ अवतार लेते हैं, और उनकी जो राम की जो कथा है वो तुलसीदास ने जब चित्रित की है तो कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर राम ने लीलाएं की हैं। तो इसीलिए जो सगुण भक्ति है, जो सगुण भक्ति काव्य है, वहाँ पर लीला का अवश्य चित्रण होता है। कृष्ण भक्ति धारा में या कृष्ण भक्ति शाखा में जो प्रतिनिधि कवि हमारे पास हैं वो सूरदास हैं, और सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से सूर सागर है और सूर लहरी है। सूर सागर अत्यंत प्रसिद्ध रचना है उनका, सूरदास का, और सूरदास कृष्ण भक्त के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और कृष्ण भक्त कवियों को भी दो श्रेणी में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है अष्टछाप कवियों की, यानी वो कवि जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, और दूसरे वो कवि जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अष्टछाप 8 कवियों का या 8 भक्तों का एक समूह था जो आचार्य वल्लभाचार्य जो गुरु थे, उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने 4 पिता के शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को लेकर के 8 भक्तों का एक मंडल बनाया था, जिसे उन्होंने अष्टछाप नाम दिया था। और जो अष्ट छाप के कवि थे उनकी जो भक्ति थी वो पुष्टि मार्ग की भक्ति कहलाती थी। और पुष्टि मार्ग के जो भक्त थे उनका कहना था तदनुग्रह पोषणम, अर्थात अर्थात कृष्ण, उस कृष्ण की जो कृपा है वही हमारा पोषण करती है, वही हमारी पुष्टि है। इसीलिए उन भक्तों को पुष्टि मार्गीय भक्त कहते थे। तो हमारे पास जो कृष्ण भक्त मिलते हैं, कृष्ण भक्त कवि मिलते हैं, वो मुख्य रूप से 2 श्रेणी में मिलते हैं, अष्टछाप के कवि और अष्टछाप के अतिरिक्त कवि। तो अष्टछाप के कवियों में मुख्य रूप से सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, छीत स्वामी हैं इत्यादि कवि। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग को माना और जिन्होंने कृष्ण के 8 प्रहर की सेवा की। यानी जो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, उन 8 प्रहर के हिसाब से वो कृष्ण की सेवा करते थे। सुबह उनको जगाने से लेकर, उन्हें स्नान इत्यादि कराने से लेकर, भोजन करवाने से लेकर उनके रात्रि शयन तक की व्यवस्था करते थे ये जो अष्टछाप के पुष्टि मार्गीय भक्त कवि थे। तो इनकी 8 प्रहर की सेवा होती थी। जो दूसरे कृष्ण भक्त कवि हैं वो अष्टछाप के अतिरिक्त कवि हैं, जिसमें मीरा आती हैं, जिसमें रसखान आते हैं, नरोत्तम दास आते हैं। तो इत्यादि जो कवि हैं वो अष्टछाप के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के जब प्रतिनिधि कवि की हम बात करते हैं तो वो हैं सूरदास। इसी प्रकार जब हम निर्गुण भक्ति शाखा को देखते हैं तो निर्गुण भक्ति शाखा में भी 2 मार्ग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला मार्ग ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा है वो मुख्य रूप से ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते हैं, और इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। और इन कवियों को, इन भक्त कवियों को संत कवि कहा जाता है। संत शब्द वास्तव में सत से आया है, और सत का अर्थ होता है परम ब्रह्म, अर्थात वे भक्त कवि जिन्होंने परम ब्रह्म को जानने का प्रयास किया वो संत कवि हुए। अब ये जो संत कवि थे इनके पास न मूर्ति थी न मंदिर था, इनके पास ईश्वर का कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, इनके ईश्वर ने कहीं जन्म नहीं लिया था, इनके ईश्वर लीला नहीं करते थे। और संत मार्गी कवियों की एक और विशेषता थी सामाजिक दृष्टिकोण से कि संत कवि अधिकतर समाज के निम्न जाति और निम्न वर्ग से आते थे। इसके बारे में अनेक विद्वानों का यह भी कहना है कि उस समय जैसी समाज व्यवस्था थी उसमें अवर्णों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और ऐसी स्थिति में अवर्णों ने यह सोचा कि यदि आप हमें मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं तो हम अपने इस शरीर को ही मंदिर मान लेते हैं, और यदि आप हमें मूर्ति पूजा करने की आज्ञा नहीं देते हैं तो हम अपने अंतरात्मा में ही ईश्वर का रूप प्राप्त करते हैं। यह भी एक पक्ष है
परंतु दूसरी तरफ जो संत कवि कहते हैं, जैसा कि कबीर का दोहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप स्वरूप, पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। अर्थात कबीर ये कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वह ऐसा ईश्वर है कि जिसका मुंह नहीं है, माथा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सुंदर या कुरूप नहीं है, और वह पुष्प के सुगंध से भी पतला है, ऐसा अनूप तत्व है। अर्थात उस परम तत्व को जान लेने की एक साधना इन संत कवियों ने की, और इन संत कवियों ने विशेष रूप से कबीर ने यह कहा कि वह अंशी है और हम उसके अंश हैं, यानी हमारी जो आत्मा है वह उस परमात्मा का ही एक अंश है, और यह हमारा जो अंश है वह जिस दिन परमात्मा से जाकर के मिल जाएगा उस दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें यदि कभी प्रश्न आता है कि भक्ति के जो ये दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण, इसमें आप क्या क्या अंतर पाते हैं, तो प्रमुख रूप से यही कुछ बातें याद रखनी है कि अवतार और लीला की अवधारणा, मंदिर, पूजा इत्यादि का अंतर, क्योंकि वहाँ मंदिर है, वहाँ ईश्वर की मूर्ति है, 8 प्रहर की सेवा है। परंतु निर्गुण भक्ति में संत कवि के यहाँ न तो मंदिर है न पूजा है, परंतु नाम की महिमा दोनों ही भक्त कवियों के पास है। राम के नाम के जपने का महत्व तुलसीदास भी मानते हैं और कबीरदास भी मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु का महत्व सभी संत कवि मानते हैं, जिसमें तुलसीदास, सूरदास सगुण भक्त कवि मानते हैं, और दूसरी ओर सभी संत कवि जो निर्गुण कवि हैं वो भी गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं। अर्थात भावना भक्ति की दोनों कवियों में समान रूप से है, परंतु उनका जो अपना अपना ईश्वर से जुड़ने का मार्ग है वो एक मार्ग जो है वो मूर्ति और पूजा के सहारे है, और दूसरा जो मार्ग है वो ईश्वर के नाम सुमिरन के सहारे है। तो इसमें निर्गुण भक्ति की जो दूसरी शाखा है, जिसको कि प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं या प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। और जायसी के अतिरिक्त अन्य जो प्रेमाश्रयी कवि हैं उनमें कुतुबन है, उनमें मंझन है। कुतुबन ने मृगावती लिखा है, मंझन ने मधुमालती लिखा है। जायसी का हमें पद्मावत प्राप्त होता है, अखरावट प्राप्त होता है, आखिरी कलाम प्राप्त होता है। और ये जो प्रेमाश्रयी कवि हैं इनके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, और वह शब्द है सूफी। सूफी कवि उन्हें कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो सूफी शब्द है वो वास्तव में सूफ से आया है या फिर सफ़ा से आया है या सुफ़ा से आया है। तो सूफ का अर्थ होता है ऊन, और सफ़ा और सुफ़ा का अर्थ होता है पवित्र। यानी ऐसे संत कवि जो ऊन का वस्त्र धारण करते थे और पवित्रता पर बल देते थे, वो सूफी कवि थे। परंतु प्रेमाश्रयी मार्ग के कवि उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनकी जो साधना थी, उनकी जो ईश्वर से निकटता की विधि थी, ईश्वर को प्राप्त करने की विधि थी, वो प्रेम के माध्यम से थी। जब हम ज्ञान मार्गी कवियों के देखते हैं, उनकी साधना को देखते हैं, तो वहाँ भी हमें बहुत बार ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी दिखाई देता है, क्योंकि अनेक पदों में कबीर ने स्वयं को ईश्वर की पत्नी के रूप में, प्रियतमा के रूप में चित्रित किया है, और कुछ पदों में कबीर ने स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में भी चित्रित किया है। तो जब ज्ञान मार्गी कवि स्वयं को प्रेमिका या पत्नी की भूमिका में रखते हैं और ईश्वर को प्रेमी या पति की भूमिका में रखते हैं, तो वो रहस्यवाद कहलाता है। और जब प्रेमाश्रयी कवि का जो प्रेम मार्ग है, उसमें जो प्रेम का चित्रण है, उसमें मुख्य रूप से ईश्वर को प्रियतमा माना गया है, और जो कवि है, जो भक्त है, वो स्वयं प्रेमी की भूमिका में है। यदि इन प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाओं को हम देखें तो इसमें हमें प्रेम कथाओं का निरूपण मिलता है, प्रेम तत्वों का निरूपण मिलता है। और ये प्रेम कथाएं अधिकतर लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं पर आधारित हैं, और जिनमें बहुत सारी कथाएं
किसी न किसी राजकुमारी की कथा है, और वह जो राजकुमारी है वह किसी दिव्य आभा से युक्त है, किसी दिव्य सौंदर्य से युक्त है। दिव्य आभा जो उसकी है वो एक संकेत है कि वही ईश्वर है, वही ईश्वर का प्रतिरूप है। जैसा कि जायसी के पद्मावत के लिए अक्सर पूछा जाता है कि वह अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य है, तो वह भी इसीलिए पूछा जाता है कि क्या उसकी जो कथा है उसमें जिस जीवन का लोक का वर्णन हो रहा है, क्या वही उसका मात्र उद्देश्य है या उसमें कोई आध्यात्मिक कथा भी छुपी हुई है। तो इसको दोनों तरह से लोगों ने तर्क दिए हैं, क्योंकि यदि हम उसको अन्योक्ति मानते हैं, अन्योक्ति का अर्थ होता है ऐसा वर्णन जिसमें अप्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत का बोध करवाते हैं। यानी अप्रस्तुत का वर्णन हो रहा है परंतु उससे जो अर्थ ज्ञात होता है वो प्रस्तुत का होता है। इसके ठीक विपरीत समासोक्ति में प्रस्तुत का वर्णन होता है परंतु वहाँ पर अर्थ अन्य का निकलता है, अप्रस्तुत का निकलता है। तो इस दृष्टि से पद्मावत की जो कथा है वह सामान्य मानव की कथा नहीं है, वह एक आध्यात्मिक कथा है जिसमें वह जो नायिका है जिसके प्रेम में नायक बेसुध हो जाता है, क्योंकि उसमें नायिका का सौंदर्य ऐसा दिखाया गया है। और सिर्फ पद्मावत में ही नहीं, प्रेम मार्गी काव्य जितने भी हैं उसमें नायिका का रूप ऐसा दिव्य दिखाया गया है कि उसके प्रथम दर्शन से नायक को पहले मूर्छा आ जाती है। तो यानी उसे ईश्वर के रूप में रखा गया है, चित्रित किया गया है। तो निर्गुण मार्गी के जो हमें दो भेद दिखाई देते हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, इन दोनों में बस थोड़ा सा सूक्ष्म सा अंतर है कि ज्ञान मार्गी कवि ज्ञान को आधार मान करके एक निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी कवि प्रेम को आधार मान करके ईश्वर की आराधना करते हैं। परंतु दोनों ही ईश्वर के किसी खास रूप की चर्चा नहीं करते। जैसे कि रसखान ने ईश्वर के रूप की चर्चा की है, या फिर सूरदास ने ईश्वर के रूप की चर्चा की है, या मीरा ने ईश्वर के रूप की चर्चा की है। इस प्रकार से हमें रूप का वर्णन न तो कबीर के यहाँ मिलता है, न ही हमें जायसी या मंझन के यहाँ मिलता है, क्योंकि जायसी और मंझन के यहाँ जो रूप का वर्णन है वो उस नायिका का वर्णन है, न कि ईश्वर के रूप का वर्णन है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि रामचरितमानस में भी अनेक बार राम के रूप का वर्णन हुआ है और बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। राम की बाल लीला का वर्णन हुआ है, सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। परंतु जो निर्गुण कवि हैं वो कहीं भी प्रत्यक्षतः ईश्वर के रूप का वर्णन नहीं करते हैं। यदि हमें प्रेम मार्गी कवियों के यहाँ रूप का वर्णन मिलता है तो नायिका के रूप का वर्णन है, जहाँ हमें अन्योक्ति से ये अर्थ प्राप्त होता है कि वो ईश्वर का रूप है, प्रत्यक्ष में वो एक नायिका के रूप में चित्रित की गई है। तो इस तरह से हमारे पास 4 शाखाएं हैं भक्ति काव्य की, जिसको हमने जाना, और हमें ये देखना है आगे चल करके कि ये जो 4 शाखाएं हैं इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं या इनके जो अन्य कवि हैं उनकी रचनाओं में उन्होंने अपने अपने ईश्वर को किस प्रकार से चित्रित किया है। जैसे हम तुलसी के राम को देखते हैं तो तुलसी के जो राम हैं वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किए गए हैं। वहाँ पर राम आदर्श का पालन करते हैं, यानी राम का जो रूप है वो एक आदर्श रूप है। मानव को कैसा होना चाहिए यह हमें रामचरितमानस में दिखाई देता है। तो यह तो मुख्य पात्र हैं, राम नायक हैं रामचरितमानस। परंतु संपूर्ण रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं हमें सबका आदर्श रूप कहीं न कहीं प्राप्त होता है। हमें सारे संबंधों के आदर्श रूप प्राप्त होते हैं कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, इत्यादि रूप में हम देखते हैं कि जो राम भक्ति धारा है वो आदर्श पर बल देती है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति धारा में देखें तो वहाँ जो प्रमुख भाव है, और इसीलिए जो राम भक्ति धारा के कवि हैं उनके काव्य में शांत रस की प्रमुखता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि राम भक्ति काव्य में जो प्रमुख रस है वो शांत रस है, और जो प्रमुख भाव है वो दास्य भाव है। यानी तुलसीदास जब राम की भक्ति करते हैं तो राम को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानते हैं, दास्य भाव की भक्ति करते हैं। लेकिन सूरदास जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वहाँ पर 2 रस है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि राम की बाल लीलाओं का चित्रण, बाल रूप का वर्णन तो
तुलसीदास ने भी किए हैं, जहाँ पर कि ऐसा भी दिखाया गया है कि राम को गोद में लेकर दशरथ जब सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो अयोध्या की महिलाएं कितना उनके रूप से प्रभावित होती है, या फिर राम जब ठुमक कर चलते हैं तो तीनों माताएं कितनी प्रसन्न होती हैं। परंतु बाल लीला उन्होंने उस रूप में नहीं चित्रित किया है जिस रूप में सूरदास ने किया है। तो सूरदास की जो भक्ति है उसमें सख्य भाव की भक्ति है, तुलसीदास के यहाँ दास्य भाव की भक्ति है, जबकि सूरदास के यहाँ सख्य भाव की भक्ति है, और यहाँ पर वात्सल्य रस और श्रृंगार रस प्रमुख है। फिर जब हम ज्ञान मार्गी कवियों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर फिर शांत रस की प्रमुखता है। यदि हम कबीर का काव्य देखें, दादू का काव्य देखें, रैदास का काव्य देखें, नानक का काव्य देखें, तो वहाँ पर शांत रस प्रधान है। और फिर प्रेम मार्गी कवियों के यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि किस धारा के कवि किस भाव से भक्ति करते हैं और उनके भक्ति में किस रस की प्रमुखता है, किस धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। जैसे कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, प्रेम मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रतिनिधि कवियों को तो हमने जान लिया, परंतु उन कवियों का क्या जो इन धाराओं में लेखन कर रहे थे, भक्ति की रचना कर रहे थे, तो उन कवियों में भी उनका भी अपना महत्व है। जैसे कि जब हम कृष्ण भक्ति के कवियों की बात करते हैं तो वहाँ सूरदास के बाद यदि किसी और कवि का बहुत नाम आता है तो वो नंददास का आता है, और नंददास की रचना रास पंचाध्यायी है, और नंददास के लिए कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यानी और कवियों ने जो है वो साहित्य को तो गढ़ा है, लेकिन नंददास ने क्या किया है, जड़ दिया है। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि किसी सोने से कोई गहना बनाया जाए तो उसको यदि सिर्फ सोने से गढ़ दिया जाए तो वो सुंदर लगेगा, लेकिन यदि उसको सोने से गढ़ने के बाद यदि उसमें हीरे मोती जड़ दिए जाएं तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए नंददास के प्रशंसा में विद्वानों का कथन है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो हर धारा के प्रतिनिधि कवि के अतिरिक्त कुछ कवि हैं, जैसे कि राम भक्ति धारा में तुलसीदास के अतिरिक्त अग्रदास का नाम आता है, केशवदास का नाम आता है, कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास के अतिरिक्त नंददास का नाम आता है, कुंभनदास का नाम आता है, ज्ञान मार्गी में कबीर के अतिरिक्त दादू का नाम आता है, रैदास का नाम आता है, प्रेम मार्गी में जायसी के अतिरिक्त मंझन है, उस्मान है, कुतुबन है। तो हर धारा में कुछ प्रमुख कवि हैं जो प्रतिनिधि कवि के अतिरिक्त भी अपना महत्व रखते हैं, और उनकी जो काव्य पुस्तकें हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है। तो ये इन चार धाराओं को समझने के बाद और इनके प्रमुख कवियों को समझने के बाद हम थोड़ा सा भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति को जानेंगे। तो भक्तिकालीन जो साहित्य है इसमें मुख्य रूप से ईश्वर के नाम की महिमा है। ईश्वर के नाम की महिमा सगुण भक्ति भी स्वीकार करते हैं और निर्गुण भक्त कवि भी स्वीकार करते हैं। दोनों ही समान रूप से ईश्वर के नाम स्मरण को महत्व देते हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। क्योंकि राम नाम जब कबीर राम नाम का प्रयोग करते हैं तो उनका राम तुलसी के राम से अलग है, लेकिन राम नाम का सुमिरन और राम नाम का जाप तुलसी भी कहते हैं और कबीर भी कहते हैं। तो कबीर ने एक शब्द, कबीर के भक्ति में एक शब्द दिखाई देता है अजपा जप, और यह अजपा जप मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय से ही आया है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, यदि हम इसको अपने साहित्य में नहीं गिनेंगे तो आगे चल करके हमें संत काव्य को समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि संत काव्य धारा की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं नाथ साहित्य से जुड़ी हुई है। और नाथ साहित्य में गोरखनाथ ने हठ योग पर बल दिया था, और गोरखनाथ ने ही अपनी गोरखवाणी में हर श्वास
के साथ अनायास ही ईश्वर के नाम जपने की बात की थी और उसे अजपा जप नाम दिया था और उसे कबीर भी स्वीकार करते हैं। यानी सगुण कवि भी राम नाम के स्मरण को महत्व देते हैं और निर्गुण कवि भी राम नाम के स्मरण को महत्व देते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भक्त कवि भी राम नाम के स्मरण को, उनके सुमिरन को महत्व देते हैं, नानक भी देते हैं। और इसी प्रकार से जो प्रेम मार्गी कवि हैं, अर्थात नाम की जो महिमा है उसको सबने समान रूप से स्वीकार किया है। इसी प्रकार जो दूसरी प्रवृत्ति है भक्तिकालीन साहित्य की और भक्तिकालीन काव्य की, वो है गुरु का महत्व। गुरु का महत्व सारे कवि, सारे भक्त कवि, चाहे वो सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा से आए या कृष्ण भक्ति शाखा से आए, या फिर वो संत मार्ग के निर्गुण कवि हों, ज्ञान मार्गी कवि हों, या फिर प्रेम मार्गी कवि हों, गुरु का महत्व सबने समान रूप से स्वीकार किया है। और इन्हीं गुरुओं की परंपरा में हमारे पास गुरु रामानंद का नाम आता है, जिनके लिए कहा